नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज में आज हमारा 4th चैप्टर है। आज फिर से हम 10 प्रश्न सोल्व करने वाले हैं। प्रश्न जो है वो 10 सोल्व करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे से आगे जो है आपको वीडियो मिलते रहें। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, लक्ष्य सीरीज का पहला प्रश्न जो है वो है, भंजित के समय होने वाली स्पार्किंग से बचने के लिए खालिस्तान उपयोगी है। यानी कि जब फ्यूज जो है वो भंजित होता है, टूटता है, ब्रेक होता है, पिघलता है, तो उस समय जो स्पार्किंग पैदा होती है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि स्पार्किंग की परिभाषा में हम अक्सर पढ़ा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होंगे, वायु मार्ग में कूद जाते हैं टूटते समय, क्योंकि किसी भी विद्युत धारावाही तार को जब तोड़ा जाता है या जोड़ा जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तेज गति के कारण वायु में कूद जाते हैं और वायु के कणों के साथ में घर्षण करके चिंगारी पैदा करते हैं। उसे ही अपन स्पार्किंग कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है एक परिपथ जब टूटता है तो स्पार्किंग होगी, और उस स्पार्किंग को कम करने के लिए, दबाने के लिए जो है आप किसकी व्यवस्था करेंगे? तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन ए है बालू रेत, ऑप्शन बी है शुष्क पाउडर, ऑप्शन सी है निर्वात या गैस, और डी ऑप्शन जो है वो है सभी सत्य। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न में सभी सत्य वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि बालू रेत का भी आप यूज कर सकते हो, शुष्क पाउडर भी भर सकते हो, निर्वात या गैस का भी यूज कर सकते हो। आगे फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि लक्ष्य सीरीज का दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में बताया गया कि फ्यूज तार को संयोजित किया जाता है, कि फ्यूज तार को आप कैसे संयोजित करेंगे? तो दोस्तों, मोस्टली आपने देखा होगा इस प्रकार से ही जुड़ा हुआ होता है, यानी ये आपका कोई लोड है, इस लोड के श्रेणी क्रम में इस प्रकार से लगा हुआ होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फेज वाला जो तार है, यानी कि इसको जीवित तार या गर्म तार भी अपन कह सकते हैं, और उसके श्रेणी क्रम में जो है ये लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ अपने ऑप्शन को पढ़ के और सही जवाब में हमें देना है। यहाँ ए ऑप्शन जो है वो है गर्म तार के श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है जीवित तार के समांतर क्रम में, सी ऑप्शन है सुरक्षा तार के श्रेणी क्रम में, और डी ऑप्शन है उदासीन तार के समांतर क्रम में। यह सही आंसर जो होगा वो होगा अपना गर्म तार के श्रेणी क्रम में। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ अगला प्रश्न जो हमारा है वो लक्ष्य सीरीज का तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न जो है वो है किटकेट फ्यूज की क्षमता होती है, यानी यहाँ किटकेट फ्यूज की आपको क्षमता बतानी है। पहला ऑप्शन है 5 से 30 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 5 से 300 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर, और चौथा ऑप्शन जो है वो है सभी गलत। तो दोस्तों, ये एक याद रखने वाला फैक्ट वाला प्रश्न है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न लक्ष्य सीरीज का चौथा प्रश्न हमारा है वो है कारतूस प्रकार के फ्यूज में जलने की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि कार्टिज फ्यूज जो होते हैं आपने मोस्टली इस प्रकार से देखे होंगे। कार्टिज फ्यूज इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, इस प्रकार से जो है इनकी शेप होती है, यहाँ पर आपने देखा होगा। तो इनके लिए पूछ रहा है कि कारतूस प्रकार के जो फ्यूज है उनमें जलने की स्थिति दर्शाने के लिए क्या लगा हुआ होता है? तो इंडेक्स वर्त होता है, या निरीक्षण विंडो होता है, या सुरक्षा डोर होता है, या सभी गलत है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा इंडेक्स वर्त। इंडेक्स वर्त इसको बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, इससे एक तार जुड़ा हुआ होता है, उस तार के ऊपर जो है एक सफेद कागज जो है वो लिपटा हुआ होता है, और यहाँ जो है ये इंडक्शन वर्त जो है वो पारदर्शी प्रकार का होता है। इससे हमें दिखाई दे जाता है कि वो फ्यूज जल गया है, पिघल गया है, या ये फ्यूज जो है वो खराब स्थिति में है या सही स्थिति में है, क्योंकि ये सफेद कागज जो है वो जलने के बाद में ब्लैक हो जाता है, और इसी से हमें पता लग जाता है कि फ्यूज आपका सही है या खराब है। आगे फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न लक्ष्य सीरीज का पांचवा प्रश्न है कि एलआरसी फ्यूज का पूरा नाम है। तो एलआरसी दोस्तों, यहां पर ऑप्शन अपन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है निम्न विदारण क्षमता, दूसरा ऑप्शन बी है उच्च विदारण क्षमता, तीसरा ऑप्शन है निम्न रेजिस्टेंस कैपेसिटी, और डी ऑप्शन है लो रेजिस्टेंस कैपेसिटी। दोस्तों, यहां पर आप
देखें कि एलआरसी जो है उसको इंग्लिश में अपन लो रैप्चरिंग कैपेसिटी कहते हैं, और यहाँ हिंदी में जो नाम होगा वो होगा निम्न विदारण क्षमता। तो इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन जो आएगा वो ए बिल्कुल सही होगा। आगे फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। लक्ष्य सीरीज का छठा जो प्रश्न है वो है एचआरसी फ्यूज की क्षमता सामान्यतः होती है, यानी एचआरसी की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 80 के, ऑप्शन बी 50 के, ऑप्शन सी 130 के और डी ऑप्शन जो है वो है सभी गलत। दोस्तों यहाँ पर आपको एक विशेष बात ये याद रखनी है कि के का मतलब यहाँ पर किलो नहीं है, क्योंकि यदि किलो होगा तो फिर तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे 80,000 एम्पियर। तो दोस्तों 80,000 एम्पियर पे काम करने वाला थोड़ी होगा। यहां पर के जो है वो एचआरसी फ्यूज को प्रदर्शित किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूज जो होता है उसको एफ से और के से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी कैपेसिटी के साथ में ये के लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। एचआरसी की क्षमता जो होती है वो 80 के अपन यूज करते हैं और एलआरसी के लिए जो है वो 50 के अपन यूज करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा लक्ष्य सीरीज का 7वां प्रश्न है, डाइस्ड पेज प्रकार का फ्यूज लगाया जाता है। तो डाइस्ड प्रकार का फ्यूज जो होता है दोस्तों वो कौन से केंद्रों पे लगाया जाता है, या कौन सी जो है वो कंपनीज में या कौन सी जो है पैनल्स में अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ए ऑप्शन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बी ऑप्शन वितरण केंद्रों पर, सी ऑप्शन उत्पादन केंद्रों पर, डी ऑप्शन सभी गलत। तो यहाँ ये सही आंसर इसका है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। डाइस्ड प्रकार के जो कसने वाले प्रकार के जो होते हैं वो उन पेचों को पेच की तरह अपन कस देते हैं फ्यूज को, उनको जो है हम डाइस्ड प्रकार के पेच कहते हैं, डाइस्ड प्रकार के फ्यूज कहते हैं। आगे फिर हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है लक्ष्य सीरीज का। 8वें प्रश्न में कहा गया कि एचआरसी शॉर्ट सर्किट परिपथ को खोल देता है, कितने समय में खोल देता है ये बताना है। यहाँ पर ए ऑप्शन देख सकते हो आप कि 0.0013 सेकेंड, बी ऑप्शन 0.013 सेकेंड, सी ऑप्शन 0.00013 सेकेंड। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो होगा बी 0.013 सेकेंड, यानी 0.013 सेकेंड के अंदर ये जो है वो ओवर करंट के ऊपर ऑपरेट हो जाता है, यानी कि परिपथ को भंजित कर देता है, तोड़ देता है। आगे फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि सेकेंड लास्ट प्रश्न है लक्ष्य सीरीज का। यहां बताया गया गुलाबी रंग डाइस्ड पेज फ्यूज का मान होता है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि डाइस्ड प्रकार के जो डाइस्ड पेज प्रकार के जो फ्यूज होते हैं वो 2 एम्पियर से 63 एम्पियर तक के अलग अलग कलर में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गुलाबी रंग के लिए कितने एम्पियर निर्धारित किया गया है। तो इसके लिए सही आंसर जो होगा वो 2 एम्पियर होगा। और बाकी आपको और दूसरे कलर का भी ध्यान रखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दे रहा हूं, उसमें आप फ्यूज का जो मेरा पूरा चैप्टर है उस पूरे चैप्टर को पढ़ें और वहां पर आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और दूसरे कलर्स के लिए भी, यानी कि 2 से 63 एम्पियर तक के सारे कलर आपको बताए जाएंगे वहां पर, तो वहां आप क्लास को जरूर देखें। आगे यहाँ पर आप बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है हमारा लास्ट प्रश्न जो है वो लक्ष्य सीरीज का 10वां प्रश्न है। कार्टेज फ्यूज प्राय बनाए जाते हैं। तो कार्टेज फ्यूज जो है वो कितने एम्पियर तक के बनाए जाते हैं, अपना प्रश्न ये है। यहाँ ए ऑप्शन दे रखा है 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक, बी ऑप्शन है 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक, सी ऑप्शन है 10 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक, और डी ऑप्शन है 1 एम्पियर से 5000 एम्पियर तक। दोस्तों सही आंसर जो है यहाँ पर वो है 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक। ये एक याद रखने वाला फैक्ट्स का क्वेश्चन था। इस प्रकार से जो है आज की हमारी सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है। आगे जो है आप इसी प्रकार से जुड़े रहे हमारे चैनल से। आपको अगली सीरीज अगले टॉपिक नए टॉपिक के साथ में मिलने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।